नमस्ते दोस्तों, मैं अजय ब्रह्मात्मज बहुत भारी मन से आपसे कुछ बातें साझा कर रहा हूँ। इरफान नहीं रहे, इरफान खान, इरफान और भी अनेक नामों से दोस्तों के बीच जाने जाते रहे हुए आज रात से ही लगभग 1-1:15 बजे के बाद पहले तो खबर उड़ी कि इरफान नहीं रहे। बाद में उनके प्रवक्ता ने एक रिलीज़ जारी किया जिसमें बताया गया कि वे जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। अभी ऐसी खबरें मत फैलाइए। सुबह तक यह स्पष्ट हो गया कि अब उनका बच पाना मुश्किल है और सचमुच यह दुखदाई खबर आई कि वे नहीं रहे। मुझे बहुत सारे अनगिनत पल याद आ रहे हैं, उनके साथ बिताए वो क्षण याद आ रहे हैं, उनकी बातें यादें आ रही हैं, उनकी वो कटीली कुटिल मुस्कान याद आ रही है। कैसे वो बेआवाज़ हंसते थे और आपकी बात से सहमति या असहमति जाहिर करते थे। उनकी मुस्कान बता देती थी कि आपकी बात से उनकी सहमति है या असहमति है। मुझे याद है मैं मुंबई आ गया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा था, पॉलिटिकल एडिट लिखता था, अखबारों में छपता था। उन्हीं दिनों भाजपा की सरकार आई। आज ही की तरह तब भी सारे संपादक बदल दिए गए थे और मेरे पॉलिटिकल लेख जो लेफ्ट टू द सेंटर हुआ करते हैं आज भी हैं, छपने बंद हो गए। मैं बदहवास सा कुछ नया करने की तलाश में भटक रहा था और तब मेरे रिश्तेदार ईशान त्रिवेदी और इरफान मिले थे और उन लोगों ने कहा था, भैया आप फिल्म जर्नलिज्म शुरू कीजिए। यह 91 की बात है, 91-92 की बात है। तब मैंने हंसते हुए कहा भी था कि यार इतनी सारी पढ़ाई लिखाई, इतना सारा घूमना फिरना, देश विदेश जाना, सारे अनुभव इकट्ठे करना, राजनीतिक समझ बढ़ाना, एक विश्व दृष्टि कायम करना और उसके बाद से फिल्म जर्नलिज्म। मैं भी औरों की तरह फिल्म जर्नलिज्म को बहुत ही ओछा और कमतर काम समझता था। इरफान ने मेरी आंखें खोली। इरफान ने कहा, नहीं, यहाँ बेहतरीन लोग भी हैं जिनसे आप बातें कर सकते हैं, उनसे मुलाकातें हो सकती हैं आपकी। मैं तय करता हूँ, मैं आपको मिलवाता हूँ। और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के पहले व्यक्ति जिनसे मेरी मुलाकात करवाई वे बासु भट्टाचार्य थे। बासु भट्टाचार्य से बात करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ रहा जा सकता है, यहाँ काम किया जा सकता है। इरफान को मैं उन दिनों से जानता हूँ। DN नगर में रहते थे वे अपने मामा के साथ एक घर कमरे में। उनके दोस्त थे, उनके पास एक बुलेट साइकिल हुआ करती थी, मोटरसाइकिल, जिस पर वे और उनकी पत्नी सुतपा कहीं भी आया जा करते थे। मेरी मुलाकातें उनके दोस्तों के यहाँ, मेरे रिश्तेदारों के यहाँ हो जाया करती थी। वे हमेशा ख्याल करते थे, पूछते थे, बातें करते थे। वे एक साथ ढाढ़स देते थे, आदर देते थे, प्यार देते थे और हमेशा मेरे बेहतरी की उम्मीद करते थे। इरफान में कुछ खास गुण थे जो उनके न रहने पर ज़्यादा याद आ रही हैं। मैंने कभी उनको बहुत संतुष्ट होते नहीं देखा। एक निर्लिप्तता उनमें थी। अपनी तमाम उपलब्धियों में वे संलिप्त नहीं हो पाते थे। उन्हें लगता था ये सब तुच्छ है, ये सब निस्सार है और इसका एहसास उन्हें बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। देश की राजनीतिक समझ, देश की साहित्यिक स्थिति, फिल्मों के अंदरूनी राजनीति, फिल्मों में बाहर से आए कलाकारों के प्रति
इंडस्ट्री का रवैया, इन सभी मुद्दों पर हमारी बातें होती थी और खूब बातें होती थी। मैंने उनके ढेर सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारी बातें की हैं। तबीयत तो थी कि उन पर कुछ जीवनी नुमा लिखूं, लेकिन तब ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। सोच के ही मुझे खुद से नफरत सी हुई थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्यों उनकी जीवनी लिखना चाहता हूँ। इसलिए कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दोस्तों ने, कुछ प्रकाशकों ने कहा भी कि नहीं, आपको यह काम करना चाहिए, क्योंकि आप उनको बहुत करीब से जानते थे, उनसे आपकी काफ़ी बातें होती थी। फिर भी मुझे यह बात स्वीकार नहीं हुई। हाँ, उनके जब तब लिए गए इंटरव्यू, उन पर लिखी मेरी बातें मेरे ब्लॉग चवन्नी चैप पर मौजूद हैं। अगर आप में से किसी की रुचि हो तो वहाँ जाके पढ़ सकता है, खोज के पढ़ सकता है। मुझे याद है कैंसर होने के बाद जब वो लंदन में थे, इलाज चल रहा था, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। वह चिट्ठी अंग्रेज़ी में मेरे पास आई थी और उन्होंने चाहा था कि मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं और हिंदी मीडिया को दूं। तब मैंने उसका न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनुवाद किया था। उस अनुवाद को खुद इरफान ने 2-3 बार पढ़ के सुधारा था। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही सलीके से, समझदारी के साथ, बगैर घबराए हुए अपनी बात रखी थी कि कैसे वे बीमारी से जूझ रहे हैं। आज उनके नहीं रहने पर बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो समय समय पर कभी कभी हो सकता मैं करूं। हमारे माता पिता नहीं रहे, भाई परिजन, रिश्तेदार किसी वजह से, कभी बीमारी से, कभी उम्र के पड़ाव पे आकर के बिछुड़ जाते हैं, लेकिन शरीर उनका नहीं रहता। शरीर तो नश्वर है, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें, उनके साथ बिताए पल कभी नहीं भुलाए भूलते, और वे हमारे मार्गदर्शक होते हैं। इरफान को आज तक मैं उन बातों के लिए याद रखता हूँ जब उन्होंने मुझ जैसे विचित्र किस्म के व्यक्ति को प्यार और आदर के साथ हमेशा सही बातों की सलाह दी और इंडस्ट्री में सरवाइव करने के तरीके सिखाए। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर हमेशा, जब भी मैंने उन्हें जहां आमंत्रित किया, भले ही वो व्यावसायिक कारणों से हो, व्यवहारिक कारणों से हो, लेकिन उन्होंने कभी ना नहीं कहा और समय निकाल कर, दूसरे बातें टाल कर वे वहाँ पहुँचते थे। जब भी मेरी मुलाकात होती थी वे ज़रूर पूछते थे, बिटिया कैसी है। बड़ी बेटी तोशी से उनका संपर्क रहा था, काफ़ी मिले जुले थे, तो हमेशा उसकी बातें करते थे, पूछते थे। उसका जब एग्जीबिशन लगा था तो वो ख़ुद सिर्फ एग्जीबिशन देखने के लिए यहाँ से शहर गए थे। उन्होंने देखा था और तब एक ही आग्रह किया था कि प्लीज़ मीडिया में किसी को मत बताइएगा, किसी फ़ोटोग्राफ़र को मत बुला लीजिएगा। वह एक प्यार, वह एक आदर था जो एक दोस्त की बेटी के लिए था, एक दोस्त के लिए था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं समय समय पर आगे भी करूँगा। फ़िलहाल इतना ही, यह दुख आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आप सभी उनके प्रशंसक हैं, उनके दर्शक हैं, उनकी फ़िल्में आपको पसंद हैं, उनका रवैया, उनका तौर तरीका, उनके अपने स्टाइल पसंद है आपको। अब हम उनकी कोई फ़िल्म नहीं देख पाएंगे। पुरानी फ़िल्मों के सहारे हमें रहना पड़ेगा, जैसे पुरानी यादों के सहारे हम जीते हैं। लेकिन आप याद करेंगे, अगर आप उनकी फ़िल्में देखेंगे तो उन्हीं में से नए अनुभव निकलेंगे, उन्हीं में से कुछ नई बातें सुनाई, दिखाई और सुझाई पड़ेंगी। अपना ख्याल रखें इस उदास पल में, और क्या कहूँ मैं।